मनुष्य कैसे मनुष्य बने, मनुष्य बनकर कैसे परस्पर व्यवहार करें, इसकी उदात्त प्रेरणाएं वेदों की प्रत्येक ऋचा में ध्वनित हैं। इनके स्वभाव, स्वाध्याय, मनन आचरण से मानवता का विकास हुआ है और होता ही रहेगा। इसलिए वेदों के महत्व को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। वेदों की उपयोगिता को समझते हुए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 105 की ओर। नमस्कार सभी को। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि रोज आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना भी ना भूलें क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 105 की ओर। इसके ऋषि हैं कुत्स आंगिरस, देवता हैं विश्वदेवा और छंद है तिष्टो। अंतरिक्ष में चंद्रमा तथा धूलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। हे विज्ञ पुरुषों, तुम्हारा स्तर सुनहरी धार वाली विद्युत को जानने योग्य नहीं है। हे धूलोक एवं भूलोक, आप हमारे भावों को समझें, हमें उनका बोध करने की सामर्थ्य प्रदान करें। यहाँ पर धूलोक के बारे में बताया गया है कि धूलोक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ स्वर्गीय लोक या स्वर्ग होता है। यह वैदिक साहित्य और हिंदू दर्शन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जहाँ इसे उच्चतर लोकों में से एक माना जाता है जो अच्छे कर्मों वाले लोगों की आत्माओं के लिए आरक्षित है। धूलोक को अक्सर स्वर्ग या आकाश के रूप में भी संदर्भित किया जाता है और इसे प्रकाशमान धूल पदार्थों का लोक भी कहा जाता है। यह शब्द धू धातु से लिया गया है जिसका अर्थ स्वर्ग या चमकता हुआ आकाश है। वैदिक साहित्य में धूलोक को पृथ्वी और सूर्य के बीच का स्थान या अंतरिक्ष के रूप में भी वर्णित किया गया है। धूलोक को देवताओं के निवास स्थान के रूप में दर्शाया गया है। धूलोक को सूर्य द्वारा प्रकाशित आकाश या स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। धूलोक का उल्लेख ऋग्वेद के साथ साथ शतपथ ब्राह्मण और उपनिषदों जैसे बाद के ग्रंथों में भी मिलता है। कुछ ग्रंथों में धूलोक को उन आत्माओं का निवास स्थान माना जाता है जो अपने कर्मों के आधार पर देवताओं के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। वेद ने अंतरिक्ष को अपसु अंत जल क्षेत्र का अंत कहा है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल की सीमा तक जलवायु है। उसी के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल के बाहर निकलने पर आकाश नीला नहीं दिखता है। पृथ्वी का प्रभाव क्षेत्र वायुमंडल तक ही है, उसके बाद अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। इसलिए अंतरिक्ष को अपसुअंत कहा जाता है। चंद्रमा अंतरिक्ष में है तथा सूर्य उसके ऊपर धूलोक में है। यह तथ्य ऋषि देखते रहे हैं। धूलोक एवं पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि जिन सूक्ष्म प्रभावों को हम नहीं जान पाते उनका भी लाभ हमें प्रदान करें। उद्देश्यपूर्ण कार्य करने वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। पत्नी उपयुक्त पति को पा लेती है। दोनों मिलकर उद्देश्यपूर्वक संतान प्राप्त कर लेते हैं। हे धूलोक एवं पृथ्वी देवी, आप हमारी भावना समझें, हमारे लिए उत्कृष्ट उत्पादन बढ़ाएं। हे देवगण, हमारी तेजस्विता कभी भी स्वर्गलोक से निम्नगामी न हो, अर्थात हमारा लक्ष्य सदा ऊंचा हो। आनंद प्रदायक सोम से रहित स्थान पर कभी भी हमारा स्थान न रहे। हे धूलोक और भूलोक, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। हम समुपस्थित यज्ञाग्नि से प्रश्न करते हैं। वे देवदूत अग्निदेव उत्तर दें कि प्राचीन सरल भाव रूपी शाश्वत नियमों का कहाँ लोप हो गया। नवीन पुरुष कौन उन प्राचीन नियमों का निर्वाह करते हैं। हे पृथ्वी और धूलोक, हमारी इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को जानें और शांत करें। हे देवों, तीनों पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं धूलोक में आपका वास धूलोक में है। आपका ऋतु वास्तविक रूप क्या है?
अनत्र माया रूप कहाँ है? आपने प्रारंभ में सृजन यज्ञ में जो आहुति डाली वह कहाँ है? धूलोक एवं पृथ्वी हमारे भावों को समझें और पूर्ति करें। आपके श्रेष्ठ सत्य का निर्वाह करने वाले नियम कहाँ हैं? वरुण की व्यवस्था दृष्टि कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ अर्यमा के मार्ग कौन कौन से हैं जिससे हम दुष्टजनों से राहत पा सकें? हे धूलोक और पृथ्वी, हमारी इस जिज्ञासा के अभिप्राय को समझें। पिछले यज्ञ में सोम निष्पादन काल में स्त्रोतों का पाठ हमने किया था, लेकिन अब मानसिक व्यथाएं भेड़िए द्वारा प्यासे हिरण को खाए जाने के समान ही हमें व्यतीत किए हुए हैं। हे धावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। दो सौतों पत्नियों की तरह हमारे पार्श्व बाजू में रहने वाली कामनाएं हमें सता रही हैं। हे शत्रुओं, जिस प्रकार चूहे माणी लगे धागे को खा जाते हैं, वैसे ही आपकी स्तुति करने वालों को भी मन की पीड़ाएं सता रही हैं। हे धावा पृथ्वी देवी, हमारी इन व्यथाओं को समझें और दूर करें। ये 7 रंगों वाली सूर्य की किरणें जहाँ तक हैं, वहाँ तक हमारा नाभि क्षेत्र पैतृक प्रभाव फैला है। इसका काल, इसका ज्ञान, इसका जल पुत्र को सतिष्ठ है। अतः प्रीति युक्त मैत्री भाव हेतु हम प्रार्थना करते हैं। हे धावा पृथ्वी, आप हमारी इन प्रार्थनाओं के अभिप्राय को समझें। कामनाओं की वर्षा करने वाली ये 5 शक्तिशाली देवी और देवता अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा और विद्युत विस्तृत धूलोक में स्थित हैं। देवों में प्रशंसनीय ये देवगण आह्वान करते ही पूजा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसके बाद तृप्त होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं, अर्थात मन के साथ ये इंद्रियां भी उपासना में तल्लीन हो जाती हैं। हे धूलोक और पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। यह जो उत्तम पंख किरणों वाला पक्षी सूर्य दिव्य लोक के मध्य भाग में स्थित है। व्यापक जल रूपी रात्रि अज्ञानांधकार में तैरने वाले मनुष्य को प्रकाश ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर भेड़ियों, काम, क्रोध, लोभ आदि से बचाए। हे धावा पृथ्वी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। मनुष्य भव सागर में तैर रहा है। अज्ञान रूपी क्रूर भेड़िया उसे खा जाना चाहता है। ज्ञान रश्मियां क्रूर अज्ञान का निवारण करके मनुष्य को भय मुक्त करती हैं। हे देवों, ये नवीन स्रोत प्रशंसनीय, गाने योग्य और कल्याणकारक हैं। नदियां ऋतु दिव्य अनुशासन के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती हैं और सूर्यदेव सत्य के उद्घोषक हैं। हे धावा पृथ्वी देवी, हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। हे अग्निदेव, देवताओं के साथ आपका बंधुत्व भाव प्रशंसनीय है। ऐसे विशिष्ट ज्ञान संपन्न आप मनुष्यों के समान हमारे यज्ञ में पधार कर देवताओं को हमारे यज्ञ में आवाहित करें। हे धावा पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। मनुष्य के समान यज्ञ में विराजमान ज्ञानवान होता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान संपन्न वे अग्निदेव देवों के लिए हविष्यान पहुंचाते हैं। हे धूलोक व पृथ्वी देवी, हमारे इस जिज्ञासा भाव को समझें। मंत्र रूपी स्रोतों की रचना वरुण देव करते हैं। हम स्तुति मंत्रों से मार्गदर्शक प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वे हृदय से सद्बुद्धि को प्रकट कर देते हैं, जिससे नवीन सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। हे धावा पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। हे देवों, यह जो सूर्य देव का प्रकाश रूपी मार्ग दिव्य लोक में स्थितियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके लिए उपयुक्त नहीं। हे मनुष्यों, वह मार्ग सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर है। हे पृथ्वी देवी, आप हमारी प्रार्थना के अभिप्राय को समझें। उस मार्ग का
बोध कराएं। पाप रूपी कुएं से घिरे हुए त्रिस्क ने अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं का आह्वान किया। ज्ञान रूपी बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को सुनकर त्रिस्क को पाप रूपी कुएं से निकालकर कष्टों से मुक्ति पाने का व्यापक मार्ग खोल दिया। हे भूलोक और पृथ्वी देवी, आप हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें। पीठ के रोगी बड़े की तरह चंद्रमा अपने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है। वह नीचे की ओर जाकर पुनः उदित होता है। हे धावा पृथ्वी, आप हमारी इस स्थिति पर ध्यान दें। इंद्रदेव तथा वीर पुरुष युक्त होकर हम इस स्रोत से संग्राम में शत्रुओं को पराजित करें। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और धूलोक सभी देव हमारे इस स्रोत का अनुमोदन करें। ये हुआ सूक्त 105। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सूक्त 106 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।